मनुष्य को अपनी आत्मा का कल्याण स्वतः ही कर लेना चाहिए। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का जीवन दिया है कि इंसान अपने इस चेतन सत्ता से, इस 84 लाख योनियों के चक्र से जो पीड़ाएं, जो कष्ट, जो परेशानी का सामना करते हुए आत्मा आज इस मुकाम पर पहुंची है कि जहां साधन के रूप में इसे ये हीरा तन मिला हुआ है मनुष्य का, जिसके अंदर रहकर ये अपने अस्तित्व को पहचान सकती है, जान सकती है, देख सकती है। लेकिन तब तक ये पहचान नहीं सकती जब तक ये सतगुरु के संपर्क में ना आए, चरण में ना झुक जाए। इसलिए सतगुरु के चरणों में झुकने के लिए हमें हर वक्त, हर समय प्रयास करना जरूरी है कि समय गया फिर हाथ ना आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो नीर बहाएगा। ये अगर हमने ऐसा नहीं किया तो साध संगत जी फिर अंत समय में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फिर 84 लाख योनियों का जो चक्र है उससे कोई रोक नहीं सकता। कोई कर्म, चाहे दान, पुण्य, अन्न, धन, जितने भी दान किए हों, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बिना देखे प्रभु परमात्मा को भक्ति का होना शून्य दर्शाता है। जितने भी कर्म किए जाते हैं सब कर्म फंसाने वाले होते हैं सत्संग जी। और देखने के बाद जो कर्म होते हैं वो अकर्म भाव से इंसान जीता हुआ अपनी हर कर्म को परमात्मा में समर्पण करके जीता चला जाता है और वो मुक्त के मार्ग पर प्रशस्त रहते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन जो मनुष्य इस संसार में तन मन धन से लिप्त हैं सत्संग जी, वो चाहे यज्ञ भी कर लें, तप भी कर लें, जप भी कर लें, जितने मर्जी दान कर लें, वो इस संसार के भावबंधन में अवश्य ही फंस जाएंगे। इसलिए हमें कर्म और अकर्म का भी ध्यान देना चाहिए कि कर्म जो है एक सुख और दुख देने वाला होते हैं। लेकिन सत्संग जी जब तक कर्म को हम अच्छी प्रकार से जानेंगे नहीं तब तक एक कर्म, अच्छे कर्म भी हमें इस भवसागर में गिरने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कर्म का जानना ही अति उत्तम है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव है, क्या लाभ है। बिना जाने किसी कर्म को करना बिल्कुल मधुमक्खी के छत्तों से बैर लेना की समान होता है। सत्संग जी आज समय का सतगुरु रहबर धरती धरा पर अवतरित हुआ है। माता सुदीक्षा जी शबिंदर हरदेव जी के रूप में ये हर किसी को अपनी आत्मा का पहचान कराने के लिए कि जिसकी अंश तो कही जाती है आत्मा परमात्मा की अंश, उस अस्तित्व को तू ठीक ठीक से जान ले कि जो अंदर है वो परमात्मा बाहर भी है, वही परमात्मा हर जगह मौजूद है। जब ये जीवात्मा इस परम सत्ता निराकार ब्रह्म को जान जाती है तब इसके कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं। इस कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाता है क्योंकि वो समर्पण भाव में जीने लगते हैं और समर्पण करके ही इंसान अपने आप को मुक्त कर सकता है। जैसे कोई उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि कोई कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों न हो, अगर उसने समर्पण कर दिया तो उसको जो गुनाह है कुछ बख्श दिए जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का शरण में आने पर जो कर्म हैं, कर्म के दुख हैं, उसको बख्श दिया जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने पर लकड़ियों का जो मल है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का
परमात्मा के संपर्क में आने पर जितने भी उसके कर्म होते हैं सभी उस अग्नि कुंड की तरह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सत्संग कहते हैं कि पहले दर्शन मगरू प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे ये प्रभुदाता जाप नहीं बिरलाप करे। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।